बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको मालूम है कि कल उन्होंने बिहार में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान जो है सदन के भीतर एक बात कही और उसके बाद से जो है देश भर में नीतीश कुमार निशाने पे हैं, खास करके बीजेपी के निशाने पर। बीजेपी की महिला मोर्चा के द्वारा देश भर में आज जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जो है आंदोलन किया गया। सड़क पे लोग उतरी बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं। हमारे साथ विनय भरत जी हैं, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विनय जी, नीतीश जी क्या बोल दे रहे हैं? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 क्लॉज ए क्लॉज एच में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात कही गई है और उसी के तहत जो बात उन्होंने कही है, आप किसी भी बच्चे से पूछिए। और अब तो भारत में एनसीईआरटी की किताबों में 2017 से क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक से शुरू में सेक्सुअल अब्यूज जैसी चीज़ें एनसीईआरटी ने डाली हुई हैं। तो आप जाकर के देखेंगे कि कितने साइंटिफिक बात है। आप अगर देखेंगे इसकी, आज तो उन्होंने उनको खुलासा भी किया कि उसका पृष्ठभूमि क्या रहा है ऐसा बोलने का। एक बड़ी खुशी की बात है कि जब पूरे देश का नेशनल एवरेज जो फर्टिलिटी रेट है 1.7 है, बिहार के शिक्षा बढ़ने की वजह से, खास करके जो साइकिल योजना और बालिकाओं को, बच्चियों को जिन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उसके बाद नेशनल एवरेज से भी कम फर्टिलिटी रेट बिहार का 1.6 आया। उसी से उत्साहित होकर के उन्होंने इस चीज़ की चर्चा बिहार के जो सदन है, जो वहाँ की पंचायत है, उस पर उन्होंने बात रखी। इसमें बुरा क्या है? लेकिन लोग तो इसमें बुरा देख रहे हैं ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो पर्दे के भीतर है और समाज का जो ताना बाना है उसमें अगर आप उस पर्दे को हटाएंगे तो लोग सवाल खड़ा करने लगते हैं। एक ऐसे समय में देखिए, माफ़ कीजिए मैं बीच में टोक दिया। पर्दे के भीतर वाली जो बात है ना, हम लोग बड़े हिंदुस्तान में कुछ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, और ख़ास करके जो मध्यम वर्ग, जो पढ़ने लिखने वाला जो तबका है, उसमें और ज़्यादा है ये कि हम सेक्स की बात नहीं करते हैं, सिर्फ सेक्स करते हैं। सेक्स करना बुरा नहीं, हिंदुस्तान में सेक्स की बात करना बुरा है। और ये वजह क्या है कि आज चाइना से हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन के बाहर पैदा होकर के बाहर आ गए हैं। तो चीज़ों को जब तक हम बात नहीं रखेंगे और सेंसिटाइज नहीं करेंगे समाज को, राजनीति का काम सिर्फ वोट बैंक्स के लिए और वो करने के लिए नहीं, एडुकेट करना भी काम है। तो नीतीश कुमार जो है सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, वो उसमें ज़रा भी सेक्सुअलिटी नहीं है। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भारत में अगर बुद्ध होते और बुद्ध अगर अपना कपड़ा उतारते तो आज उन पर भी पत्थर चल जाता। तो धन्य उस भारत का जहाँ बुद्ध जब पैदा हुए थे, प्रबुद्ध लोग उस समय थे। इन्होंने सिंपल सी, ऐसी तो इन्होंने कोई बात नहीं है कि भाई आम का प्रोडक्शन को अगर आपको मार्केट को बढ़ाना है तो लड़की को बॉटल में खड़ा करके बेचने दे दो तो उसकी बढ़ जाएगी कीमत। ऐसी तो सेक्सुअलिटी वाली बात उन्होंने कुछ कही नहीं है। ये तो सिंपल सेक्स एजुकेशन की बात कही है। इसमें ज़रा भी नहीं है, हमको लगता है कि इसमें कहीं भी विवाद का कोई कारण बनता है। आप देखेंगे कि जब आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नासमझ हैं एक तरीके से। देखिए, जो सिंपल चीज़ें हैं कि लोग बड़ा परेशान हैं नीतीश जी के कदम से। जो उन्होंने एक जो खेमा था, जिस तरीके से राजनीति चल रही थी मंदिर की और राम और रहीम की जो राजनीति देश में चल रही थी, उस राजनीति को उन्होंने सामाजिक न्याय जाति उन्होंने निकाल दिया, जनगणना। और उसके बाद में जो सोशल इंजीनियरिंग और जो सोशल जस्टिस के जो उन लोग फोर्सेस हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और परेशान है सारे लोग। साथ में जो लाख पर लाख, लाख दर लाख जो नौकरियां वो दे रहे हैं, इन सब जो शिक्षा उन्होंने बढ़ाया, जो आधारभूत संरचना बढ़ाए, गांव के घर घर तक नल पहुंचाने का जो उन्होंने काम किया, हर एक चीज़ों, बिजली की बात आप ले लें, हर एक जगह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बिहार आगे बढ़ रहा है, लोग उससे तो इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहिए था ना। नीतीश कुमार को तो लोग सुशासन बाबू के तौर पे जानते ही हैं। अभी उन्होंने लाखों की संख्या में नौकरी दी, एक अलग इतिहास रच दिया पूरे देश भर में। लेकिन चर्चा क्या हो रही है कि नीतीश कुमार ने सदन के भीतर ऐसी बातें कही, तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि लगता है कि नीतीश जी जो है उनके ऊपर उम्र का असर हो रहा है। सर, तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे जो फ्यूडलिस्टिक सोच वाले लोग हैं ना, उनको एक मौका चाहिए। अगर ये करने से, अगर उनकी सोच अगर पूरी अच्छे से ब्रेन में नहीं रहते और विकास की बात नहीं करते, तो आज जातीय समीकरण उन्होंने निकाल के रख दिया ना। जो चीज़ें हाईकोर्ट ने रोकी है, ये कई बार उसको रोकने का काम हुआ, उसके बावजूद उन्होंने पटल पर लाने का काम किया और बहुत साहसी कदम उन्होंने उठाया। साथ में उन्होंने जो 75%
10+ EWS का जोड़ करके जो रिजर्वेशन उन्होंने निकाला है, साथ में जो जहाँ तक महिलाओं और बालिकाओं की बात है, पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य है। साथ में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए पहला राज्य है। साथ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की नौकरी में 30% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने वाला पहला राज्य है। तो आपको लगता है क्या कि वो सठिया गए हैं, या फिर जो बातें जो जनता कर रही हैं वो घबरा गए हैं? सठिया तो हमारा पूरा देश गया, लगता है विपक्षी सठिया गए हैं। वो जो विपक्षी है ना, बिल्कुल वो पक्षी की तरह नजर आ रहे हैं कि इधर उधर उड़ते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी उस मंदिर वाले और मस्जिद वाले जो डाल से कहाँ उड़ करके भागे वो समझने की ज़रूरत है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब रेणुका चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर थी केंद्र में, उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम लोग क्या करते हैं, मैं भी एक शादीशुदा हूँ, और लोग अक्सर करते हैं कि क्वांटम तक मांगने नहीं जाते इंडिया में। ये स्थिति है, शर्माते हैं, पेपर में रैप करके मांगते हमको सेक्स करना है पर हमको कॉन्डम नहीं खरीदना है। तो सरकार ने योजना लाई बिंदास बोल कॉन्डम, पूरे जगह पर उन्होंने कैंपेन, पूरे दुकान में उन्होंने लगा दिया बिंदास बोल कॉन्डम ना। आप जाइए, यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं बहनों को कहा कि आप पति पे भरोसा मत कीजिए, डोंट ट्रस्ट योर हस्बैंड। और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा कि आई डोंट केयर हु स्लीप्स विद हुम बट देयर शुड बी कॉन्डम। ये चीज़ उन्होंने बहुत बड़ी बात की और उस समय भी बड़ा विवाद मचा। लेकिन उसके बाद से फिर की जो संस्कृति है, तो ऐसी बातें तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन मस्तिष्क पे दूसरे तरीके से चोट करती है। यूनाइटेड नेशन ने तो उसे पॉजिटिव लिया ना, उस कैंपेन को सबसे बड़ा सक्सेसफुल पब्लिक कैंपेन के रूप में बिंदास बोल कॉन्डम को उस वक्त लिया गया था, और यूनाइटेड नेशन ने 2007 में अवार्ड भी घोषित किया उसको। तो हम ये कहते हैं कि देश क्या सोचता है और देश क्या समझता है, हम तो यही देख रहे हैं कि हम बात तो करते नहीं हैं। हमारे कामासूत्रा वाले जो देश है, वात्स्यायन ने 4th सेंचुरी बीसी में कामासूत्रा लिख दिया, और जब भी कोई सच बोलता है, चाहे वो गैलीलियो हो तो लोग उस पर पत्थर मारते हैं। गैलीलियो को रोमन कैथोलिक चर्च लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, सुकरात को तो जहर का प्याला दे दिया। तो आप ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की बातों को आप भले ही जिस तरीके से लेना है आप लीजिए, लेकिन नीतीश जी ने बोला सही है। उनके बोलने का इंटेंशन बिल्कुल एक सेक्स एजुकेशन से ही जोड़ा जाए, वही सेक्स एजुकेशन जिसको एनसीईआरटी क्लास 1 और 6 में जोड़ रही है, उसी का वो एक्सटेंशन है। जो उस समय ये पहली बार हुआ है कि कोई सीएम इतने अच्छे से तरीके से उस चीज़ को रखा है और बहुत साहसिक तरीके से रखा, और मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने रखी इस बात। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जब आपको सही लग रहा है ये बातें, तो फिर मुख्यमंत्री ने माफ़ी क्यों मांगी? मुख्यमंत्री ने तो शायद रियलाइज़ किया होगा कि भाई गलती हो गई उनसे। मुख्यमंत्री ने माफ़ी मांगी है, उनकी मॉडेस्टी के हम उन्हीं इसी चीज़ के तो हम ये है ना, इसी चीज़ के हम कायल हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर कहीं से भी बोलने के इंटेंशन में, क्योंकि देखिए एक जैक डेरिडा का थ्योरी है, वर्ड्स आर अनट्रस्टवर्दी, शब्द धोखेबाज होते हैं। तो मैं जो शब्द को बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि वो शब्द किसी के सेंटिमेंट्स को आहत पहुँचा रहा है, क्योंकि अगर इतना विरोध हो रहा है तो उन्होंने अपने दायित्व को पूरा करते हुए जो जिस राजनीतिक सुचिता की कमी हो गई है सारे हिंदुस्तान में, उस सुचिता को उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन साथ में जो सत्य है, वो सत्य अपने साथ में जो केवल उनको शिकार बनाना ही चाहते हैं, पॉलिटिकल एजेंडे के तहत और वेंडेटा के तहत पर हमला करना चाहते हैं, उनको लिए मौका है कि चीज़ों को बदलना चाहते हैं। क्योंकि उनके डिस्कोर्स में बिहार के डेवलपमेंट, बिहार की शिक्षा, बालिकाओं के लिए जो मैंने अभी जिक्र किया, वो सारी चीज़ें नहीं करके वो चाहते हैं कि मौका मिला है तो उसको अपने ढंग से यूटिलाइज करें। ये एक पॉलिटिक्स का जो अंग है, ये सेक्सुअल पॉलिटिक्स उसको बोलते हैं। जब आप ये बोलते हैं कि भाई स्लिप ऑफ टंग तो प्रधानमंत्री जी से भी हो जाता है, लड़की बचाओ लड़की पटाओ हो जाता है। स्लिप ऑफ टंग नहीं है ना, आप ही बोल रहे हैं कि भाई बोले सही। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार कहा कि अगर आम की बिक्री आप करना चाहते हैं तो उसको अगर पैकेज कर दें तो ज़्यादा बिकेगा, अचार बनाए तो ज़्यादा बिकेगा, और बॉटल में करके लड़की को सामने खड़ा कर दें तो और बिकेगा। तो इस तरीके की चीज़ें उनको मैं वो नहीं लाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इंटेंशन पर जाइए, और उनके इंटेंशन सिंपल यही नज़र आता है कि जो फर्टिलिटी रेट वहाँ एडुकेशन के मार्फत घटा है, उस चीज़ पे फोकस रही है। साथ में वो जो लाख दर लाख जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उस पर फोकस रही है। जो जातीय जनगणना करके उन्होंने जो आरक्षण का जो अपना वादा था उसको पूरा करने जा रहे हैं, उस पर फोकस रही है। जो घर घर नल पहुंचा दिया उस पर फोकस रही है, नाला बना दिया, रोड बना दिया, सड़कें बना दी, वन भूमि तक भी बढ़ रहा है। और साथ में अभी मैं बता दूं कि जीडीपी के मामले में पूरे स्टेट में सिर्फ दो स्टेट 2 GDP में पार हुआ, उसमें बिहार नंबर 1 पर है। उसकी चर्चा तो कोई कर नहीं रहा है। तो आखिर इसके सारे क्रेडिट्स कहाँ जाएंगे? क्या इसी एक बयान में जाया कर दिया जाएगा यार? क्या ये तो राजनीति है? बिल्कुल जाया नहीं किया जाएगा। और प्रोफेसर विनय भरत ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ यह बता रहे थे कि लड़कियों की शिक्षा मिलने के बाद से जो है फर्टिलिटी रेट में
ऑटोमेटिकली कमी आई है। खास करके जब भी सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के होता है, नीतीश कुमार इस तरीके से अपना पक्ष रखते रहे हैं और वो यह कहते रहे हैं कि बिहार में जब से वो आए हैं, जब से लड़कियों की शिक्षा पे उन्होंने काम किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। जहाँ तक बात नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर के है, तो अपने अपने तरीके से लोग ले रहे हैं। लेकिन जदयू पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, ये बोल रहे हैं कि उनके बोलने के पीछे जो है कोई गलत भावना नहीं थी और यही वजह है कि वो यह सिर्फ चाह रहे थे कि जो चीज़ें हम लोग खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो है इसकी एक तरीके से शुरुआत की। हालांकि जिनको ठेस पहुंची है उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। और वो ये बोध गया कि जो बुद्ध हैं, वो जो राजनेताओं के बीच में देखा जाए तो प्रबुद्ध बुद्ध नीतीश के रूप में हमारे सामने खड़ा है। बुद्ध ने अपने कपड़े को उतारा था और ये राजनीतिक आवरण को उतार करके सेक्स एजुकेशन के मार्फत या जो काम करना है इनको उन्होंने सच बोलने की इनकार दी है और उन्होंने सच कहा है। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हमारे देश में ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, जो भी लोग हैं, जिनके जो नेता हैं, कोई अपने नेताओं में जो है कोई भगवान ढूंढने लगता है। आप बुद्ध ढूंढ लिए हैं, तो खैर मैं बात कही, मैं उनको कोई भगवान नहीं, मैं कह रहा हूँ एक प्रतीक ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो जिस तरीके का जो धरती से आए हैं, नीतीश को जानने वाले लोग शुरू से जानते हैं कि कितने प्रेरित बोल सकते हैं, लेकिन अगर बुद्ध बोल रहे हैं तो फिर तो डिस्कशन काफी दूसरे दिशा में। नेताओं के बीच में, मैंने कहा राजनेताओं के बीच में, आम जनों के बीच में, राजनेताओं के बीच उनकी बहुत अच्छी छवि है और मैं उसको सलाम करता हूं और बहुत सराहता हूं उनके कार्य को। और मेरा जो यही इस मंच से निवेदन रहेगा कि जो फोकस है उसको डिसमिस और इसको उसका ओरिएंटेशन गलत नहीं किया जाए, सही ओरिएंटेशन पर रखा जाए ताकि देश जो एक प्रगति के मार्फत रास्ते पे चल रहा है चलता रहे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.